नमस्कार। वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये आज तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो इससे पहले आ चुका है और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है RO स्पेशल हिंदी की। उसमें आपके विलोम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेषण, विशेष्य, जितने भी मैंने टॉपिक अभी तक कवर करवा दिए हैं सबको एक ही जगह दे दिया गया है। और आप लोग ने अगर अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए और इतना मान कर चलिए कि इसी वीडियो से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सीधे सीधे मिल सकते हैं। तो हर एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो वीडियो है, जो 2 पार्ट इसके वाक्यांश के लिए शब्द के आ चुके हैं, उसके आगे कुछ और मुझको लगा कि कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, तो उससे संबंधित आज का ये वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तेज़ी से चलेंगे, सिर्फ आपको सुनना है और देखते जाना है। अति निर्धन गरीब मगर मस्त रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा फक्कड़। होली पर्व पर गाया जाने वाला गीत फगुआ। संध्या समय किया जाने वाला भोजन ब्यालू। सूर्योदय के पूर्व का अल्प समय ब्रह्म मुहूर्त। जिसकी कामना बीत या खत्म हो चुकी हो बीत काम। खाने या भोजन करने को इच्छुक बुभुक्षु। जो हृदय से टूट चुका हो भग्न हृदय। सरलीकरण हेतु टीका भाष्य। दीवार पर बना हुआ चित्र भित्ति चित्र। औषधियों की जानकारी रखने वाला भेषज। मगरमच्छ जैसी आँखों वाला मकराक्ष। फूल में विद्यमान मधु मकरंद। ये सब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मद्यपान या नशा का आदि मद्यप। आगे बढ़ते हैं। दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर, इसके लिए एक शब्द होगा मदिरा पीने का प्याला चषक। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वागदत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाशवृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। तैरने या पार होने का इच्छुक तितीर्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। जिसे अपने जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। जिसका दमन किया गया हो दमित। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्न मति। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथेय, दोनों में अंतर है। ओके। सामने आया हुआ या अतिथि या साधु सन्यासी अभ्यागत। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित। जो आलोचना योग्य हो आलोच्य उसको कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा आलोच्य। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला अनुचर या अनुगामी दोनों होगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके अमूल्य। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो निःस्पृह या निस्पृह दोनों हो सकता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। जिसका उपचार ना हो सके असाध्य। जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके दुःसाह। जिसका उपचार श्रम से हो श्रम साध्य। साधन से रहित साधनहीन। परिश्रम से होने वाला श्रम साध्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त। क्या होता है धीरोदात्त। जबकि अगर आ जाए सूरवीर किंतु अभिमानी नायक तब ये होगा धीरोधत्त। अच्छा, आ जाए सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक धीर ललित। तीनों में अंतर है, तीनों को इसीलिए एक साथ लिखा गया है। वह नायिका जो अपनी पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वियोगिनी या विरहणी। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो प्रोषित पति का। विरह या दुख में जलने वाली स्त्री विरह विदग्धा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातःकाल आया हो खंडिता। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। वन में लगने वाली आग दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। विरह की आग विरहाग्नि और पेट की आग जठराग्नि।
जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो अजात शत्रु, शत्रु से रहित व्यक्ति शत्रुहीन या निशत्रु, जो शत्रु ना हो अशत्रु, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है अतीन्द्रिय, इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो जितेंद्रिय। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो दूर करने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में, सब कुछ एक साथ आपको बताकर। ओके, जैसे अतीन्द्रिय जितेंद्रिय दोनों में अंतर है, कब होगा, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है अतीन्द्रिय, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव, इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला इहलौकिक, जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व, जो पहले जन्मा हो पूर्वज, जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, जिससे लाभ ना प्राप्त हो अलभ्य, जिसे प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य, जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध, जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध, जो कठिन हो क्लिष्ट, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो दुर्गम, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, जिसका निवारण ना हो सके या जिसको करना आवश्यक हो अनिवार्य, जिसका निर्णय नहीं हुआ हो अनिर्णित, ज्यों का त्यों अविकल, जल में रहने वाला प्राणी जलचर, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो आजान बाहु। ओके, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद, रहस्य या भेद बताने वाले विभीषण, चाल चलने वाला शकुनी, महल के भीतरी भाग अंतःपुर, प्रसूति घर प्रसव करने की कोठरी या मकान के मध्य की कोठरी या मंदिर के बीच का मूर्तिगृह गर्भगृह, जो छीण ना हो सके अक्षय, जो मिट न सके या ना मिटने वाला अमिट, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, जो चक्र धारण करता हो चक्रधर, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय, तिलक लगाने में प्रयोग होने वाला अन्न अक्षत, जो अंडे से जन्म लेता हो अंडज, चारों वर्णों में अंतिम शूद्र, जिसे छूना मना हो या जो छूने योग्य ना हो अछूत, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। ओके, योग करने वाले योगी, तप में लीन रहने वाले तपस्वी, काम वासना से मुक्ति वाले व्यक्ति मुक्तिकामी, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि, कवियों में श्रेष्ठ कविराज, कवियों में महान महाकवि, कवियों का ईश कवीश, अन्य से संबंध रखने वाला अन्योन्या संबंधी, किसी और स्थान पर अन्यत्र, जिस जैसा कोई अन्य ना हो अनन्य, एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा, कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति, कही गई बात कथित, कटु बोलने वाला कटुभाषी। ओके, हवन में जलाने वाली लकड़ी शमिधा, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन, जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर, जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत, जिसे कोई रोक न सके अप्रतिहत, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी, जिसकी पत्नी ना हो अपत्नीक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत, गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहते हैं इसको, घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी जीन इंपॉर्टेंट है, लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है बख्तर या बख्तर, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय, उपनिवेश से जिसका संबंध हो औपनिवेशिक। ओके, पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशायी, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला स्वयंसेवक, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, आभार मानने वाला आभारी, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची, वैध कार्य न करने वालों की सूची अवैध सूची, नियम के अनुरूप कार्य करने वालों की सूची श्वेत सूची, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, आगे की सोचने वाला अग्रशोची, पृथ्वी से संबद्ध
पार्थिव, जो भू को धारण करता है भूधर, जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू। आगे, पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री, इसके लिए एक शब्द होगा परित्यक्ता। जिस स्त्री के पुत्र और पति हों पुरंदरी, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो परकीया। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, मृग के समान आँख वाली स्त्री मृगनयनी, मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री मीनाक्षी, हंस के समान चलने वाली स्त्री हंसगामिनी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी, जिसे संतान पैदा न होती हो बंध्या, जिस लड़की का विवाह हो चुका हो विवाहिता। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, आहार न करने वाला निराहारी। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक, जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तकावी। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध। जो अनुग्रह के योग्य हो अनुग्राह, जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो बंजर। जहाँ आबादी ना हो निर्जन, जो वृद्ध ना हो निर्जर। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य। स्वयं के द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र आत्मकथा, दूसरों के द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र जीवनी। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य महाकाव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलन। जहाँ तापमान समान हो समताप, जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो विषमताप। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो समशीतोष्ण कहा जाता है उसको। पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों आप्तकाम। जो पैरों से पान करता हो पादप। सिर का मुकुट सिरमौर। नीले रंग का कमल इंदीवर, जिसकी आभा नीली हो नीलाभ। सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक इसको कहा जाता है, जिसकी आंखें नीली हो नीलाक्ष। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम। जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, जिसके सिर पर बाल ना हो खलवाट। पुत्री का पुत्र दौहित्र। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, जिसका स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय, जिसके 4 पद हैं चतुष्पद। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। कार्य या कर्म करने की इच्छा चिकीर्षा। ब्रह्म रूप में विलीन या समाहित होने की रमणीक स्थिति चिद्विलास। फटा पुराना वस्त्र या पोशाक चिरकुट। चलकर स्वयं स्थान परिवर्तन करने वाला जंगम। जो बारिश करता हो या जल बरसाता हो जलद। निर्दोष जनता पर जुल्म करने वाला जालिम। विजयाकांक्षा या जीत की इच्छा जिगीषा। जीत का प्रबल इच्छुक या इच्छा रखने वाला जिगीषु। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रिच्छा। जीने की इच्छा रखना या जिंदा रहने की चाहत जिजीविषा। जिसकी इच्छा या जिज्ञासा की गई हो जिज्ञासित। जिज्ञासा के योग्य जिज्ञास्य। जिसमें झंकार हुई हो झंकृत। मुंडन संस्कार से रहित बालक झंडूला। माल ढोने वाला खच्चर या छोटा घोड़ा टट्टू। कटा या बचा हुआ टुकड़ा टोटा। बड़ी बड़ी बातें करने मगर कुछ ना करने वाला व्यक्ति ढपोर शंख। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द थे जो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण थे। इससे पहले 2 पार्ट हमारा आ चुका है और उम्मीद यही करते हैं अगर आप यही 3 पार्ट देख लेंगे तो लगभग 10 प्रश्न आते हैं। 10 से लगभग 7 से 8 प्रश्न, या हो सकता है आपके सारे के सारे प्रश्न इसी से मिल जाएं। ओके, नमस्कार।